कर भाई जब परमेश्वर पिता आपके वचन की अगुवाई करते हैं और प्रार्थना तो उनके द्वारा उनसे बोली और बातचीत कीजिए पिता, और हमें हमारी कमियों के बारे में बताइए। हाँ, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने सौभाग्य दिया पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो एक सबसे पहले मैं एक व्यापक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, हम लोग अलग अलग जाति, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ऐसी कौन सी डोर है हमारे बीच में जो हमें यहाँ पे खींच लाई है, जो हमें यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर करी है? आज मैं इसके पहले भी संडे आया था तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वो चेहरे आज नहीं है और हम लोग यहाँ पे हैं? कोई बता पाएगा? ऐसी क्या वजह है? आप भी जानते हैं कि आपके बीच में है कुछ लोग ऐसे जो पिछले संडे आए थे और आज नहीं आ पाए। तो उनमें और आप लोगों में ऐसा क्या फर्क है, ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? चलो कोई पुष्पा मैं बताता हूं। वो है आपका विश्वास, कि हम यीशु मसीह पर किस तरीके से विश्वास करते हैं, है ना? अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों पे चलना, है ना? अगर हम अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं संडे चर्च नहीं आता हूँ, मैं उसके वचन को नहीं मानता हूँ, तो फिर वो विश्वास किस काम का, है ना? तो एक डोर है जो तुम्हें यहाँ पे सबको खींच के लाई है, वो है आप लोगों का, वो है आप लोगों का कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही पीछे से, वो है आप लोगों का विश्वास। चलो, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि विश्वास तो है, हम तो कबूल कर लेते हैं कि हाँ प्रभु तू जीवित है, खुदा है, तू मरे हुए में से जी उठा है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो विश्वास कैसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम चर्च ही नहीं आते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? है ना? तो चलो अपन एक वचन निकालते हैं, और गलतियों उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। गलतियों उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन। निकालिए जिसके पास बाइबल है। 15 और 16। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे पॉल कहता है कि मेरा जो जन्म है वो एक यहूदी परिवार में हुआ था, उस परिवार में जिस परिवार में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन यह बात मेरे लिए कोई फायदे की नहीं है, यह बात मेरे लिए कोई फायदे की नहीं कि मेरा जन्म किस परिवार में हुआ है। मेरे लिए फायदा इस बात से है कि मेरा विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर है कि नहीं है ना? आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन फैमिली में आते हैं, आप लोग क्रिश्चियन हैं, ठीक है, क्योंकि आप मसीह पर विश्वास करते हैं, एक बिलीवर, एक क्राइस्ट, एक क्रिश्चियन है। अब आपका लड़का हुआ तो वो उसके लिए कोई फायदे की बात नहीं है कि वो आपके घर में पैदा हुआ है। हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है कि हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए या किस परिवार में फायदा हुआ। फायदा इस बात से है कि हमारा विश्वास कैसा है यीशु मसीह पर, है ना? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं? और अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी बातों को मानते हैं, और अगर हम उसकी बातों को मानते हैं तो हम चर्च जाते हैं। करेक्ट है। तो हमने जान लिया यीशु मसीह पर विश्वास करने का महत्व क्या है, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस जाति से, किस धर्म से, किस रिलीजन से, लेकिन हमारा विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ती है ना? तो सबसे पहली बात, हमारा विश्वास खुद का विश्वास होना चाहिए
ये नहीं कि हमारे माता पिता विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है ना। पॉल का जन्म भी उसी परिवार में हुआ, तो वो कहता है कि मैं अन्य जाति में पैदा नहीं हुआ हूँ, जो पापी गैर यहूदी है उसमें भी पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस बात का मेरे को कोई फायदा नहीं है ना। मेरा फायदा तभी होगा जब मेरा विश्वास यीशु मसीह पर होगा। तो हमने तो जान लिया कि विश्वास का क्या महत्व होता है ना। अब हम जानेंगे कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। तो एक वचन निकालते हैं, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। छठवां और 7वां। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ऐसा कुछ न समझे, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसके आगे वो एक वचन। वो व्यक्ति रुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल। क्या कहा है यहाँ? कि विश्वास के साथ मांगे और कोई संदेह न करे। संदेह मतलब क्या होता है? कि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर की समान होता है। अब लहर कैसी? हवा जिधर जा रही है उधर ही लहर जाती है ना। हवा जा रही पूरब की ओर तो लहर जाएंगे 318 पूरब की ओर। तो हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी जिंदगी में अगर कुछ समस्या है, हमारे जीवन में अगर कुछ परेशानी है, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें वो प्रार्थना विश्वास के साथ करनी है ना। निसंदेह विश्वास नहीं करना है ना। संदेह से विश्वास नहीं करना है, निसंदेह विश्वास करना है ना। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में कि कुछ परेशानी, कुछ समस्या, कुछ तकलीफ, है ना। हमें खुद से लड़ाना पड़ता है, दूसरों से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उस विश्वास कैसा होना चाहिए? वो विश्वास हमारा निसंदेह होना चाहिए, है ना। आज हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे को लड़की की शादी करनी है, हमें घर चाहिए, हमें जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें डेली नीड की जरूरत है। लेकिन जो सबसे जरूरी नीड हमारी है वो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो अगर हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, मान लो आज आपने प्रार्थना करी, हाँ, तो आज जो आप हर कोई कुछ न कुछ आशा से आया है, आज मैं चर्च जाऊंगा और कुछ लेके जाऊंगा, है ना। वो सामर्थ हो सकती है, वो कोई बीमारी से चंगाई हो सकती है, वो कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति से छुटकारा हो सकता है ना। तो अब आए हो आप यहाँ पे, तो आपका विश्वास क्या है? कि मैं चर्च जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, यीशु मसीह मेरे को क्या करेगा? चंगा करेगा। तो अब ये आपने ठान लिया। अब घर जाके फिर वही नहीं, अरे यार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं। ये संदेहशील विश्वास होता है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? निसंदेह होना चाहिए। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? निसंदेह होना चाहिए। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो कितने लोगों का विश्वास यहाँ निसंदेह है कि आज हर कोई कुछ न कुछ सोच के आया है, तो आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो आज आपको देने जा रहा है ना। चलो और एक वचन देखते हैं कि हमारा विश्वास का क्या महत्व होता है ना। एक वचन निकालते हैं, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 13 वचन। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्या हो गया उसका सेवक? उसी घड़ी चंगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं 2 लाइन में बताता हूँ। एक सूबेदार रहता है, एक उसका सेवक रहता है। उसका सेवक बहुत बीमार रहता है, बहुत बीमार, कि वो उठ के जा नहीं सकता है ना। तो उसका जो सूबेदार होता है वो जीसस क्राइस्ट के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो सेवक है वो पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, वो बीमार है। तो यीशु मसीह कहता है चलो 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 देख लेते हैं। तो बोलता है नहीं प्रभु, बस आप वही से बोल दो। विश्वास देखो कि आप बस वही से बोल दो और वह चंगा हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है कि वो उसी घड़ी उसने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या होता है? पास्टर हाथ रखेगा तो हम चंगा होता है कि नहीं होता है? उसका विश्वास क्या था कि बस मुंह से बोल दे,
है ना। तो तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए कि बस प्रभु मैं मुंह से बोल दूंगा और मैं ठीक, मैं मुंह से बोल दूंगा और मैं छुटकारे को, मैं मुंह से बोल दूंगा और मैं विश्वास को, मैं मुंह से बोल दूंगा और मैं उद्धार को पा। तो ये हमारा विश्वास का महत्व होता है। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो विश्वास हमारे अंदर होता है वो हमारे मुंह से निकलता है ना। तो आज कितने लोग यहाँ पे ऐसे आए हैं जो अपने मुंह से बोलेंगे कि प्रभु मैं छुटकारे को पा रहा हूँ, क्यों? उस पर विश्वास करने के द्वारा, है ना। और एक वचन पढ़ते हम विश्वास की शक्ति देखते हैं, है ना। एक यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ। यीशु मसीह ने कौन कौन से काम किए? उसने अंधों को आंखें दी, बोलिए, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, है ना, कोढ़ी को ठीक किया। तो क्या कहता है कि मैं जो काम करता हूँ वो नहीं, उसने मरे हुए को जिंदा किया, है ना। तो मैं जो काम करता हूँ तुम वो काम नहीं करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर किसके द्वारा? विश्वास किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। तो मरे हुओं को जिंदा करने से बड़ा काम इस पृथ्वी पे क्या हो सकता है? वो हो सकता है जीवन देना, है ना। डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं ना आजकल, बोलते मरे हुए को कोई जिंदा नहीं, कोई मशीन नहीं बनी। साइंस इतना आगे बढ़ गया, वो चांद तक पहुंच गया, लेकिन मरे हुए को कभी जिंदा नहीं किया उसने, है ना। वो शक्ति केवल और केवल यीशु मसीह के पास है, और वो शक्ति आज आप सभी लोगों को देना चाहता है। पर किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। तो आप तैयार है उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? वाह जी, तैयार है। तो क्या होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है? विश्वास। तो वो विश्वास कैसा होना चाहिए? निसंदेह। कैसा होना चाहिए? हमारे जुबान से निकालने वाला, है ना। और एक वचन पढ़ते हैं अपन, फिर प्रार्थना में चलते हैं अपन, कि मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। अब यह हो गया हमारा विश्वास, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। सुबह प्रार्थना की, शाम को नहीं मिला, हम टूट जाते हैं। टूट जाते कि नहीं? उसका 6वां अध्याय 8वां वचन, है ना। तो हम टूट जाते कि प्रभु क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो प्रार्थना किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार, पर फसल अच्छी होनी चाहिए, फसल अच्छी होनी चाहिए, फसल अच्छी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? तो एक दिन आके हमारा विश्वास टूट जाता है वहां पे, है ना। तो प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इसका रेफरेंस इस वचन में मिलेगा, पढ़ो। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है हाँ, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। वो जानता है तुम्हें फसल की आवश्यकता है, कि तुम्हें जीवन की आवश्यकता है। वो चाहता है कि तुम्हें पैसों की आवश्यकता है, कि स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। वो जानता है तुम्हें कि तुम्हें कार की आवश्यकता है या तुम्हें अच्छी नींद की आवश्यकता है। बताओ, 1.5 लाख की कार ले लिए लेकिन तुम्हें नींद ही नहीं आ रही, क्या क्या फायदा उसका? आपने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ा, लेकिन आपके पैर ही सही नहीं है। जाओगे 5वें मंजिल पे जाने के लिए क्या जरूरी होता है? पैर। तो आपके लिए क्या जरूरी है? पैर। तो वो पिता आपको जानता है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है ना। तो जब कभी हम प्रार्थना करते, प्रभु मैंने तो बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किया था, भैया ने बताया कि विश्वास करना, विश्वास करना, हाँ हमारा विश्वास तो 7वें आसमान पे, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? तो वो ये है कि प्रभु जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है ना। हम कुछ प्रार्थना करते हैं और वो नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु सुनता नहीं है, वो सुनता है, लेकिन वो जानता है कि हमारे लिए किन चीजों की आवश्यकता है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए, है ना। वो कैसा होना चाहिए? निसंदेह होना चाहिए।